नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नारायण विष्णु आज आपके लिए लेकर आया हूँ अगली क्लास। चलिए बात करते हैं बेयर क्लेड। मैंने पढ़ाया था आपको प्रीवियस क्लास में, लगभग सारे बच्चों को समझ में आ गया है। कुछ बच्चों को अभी नहीं समझ में आया है, उनका कमेंट भी आया हुआ है। और चलते हैं, देखिए जिन बच्चों को इससे पहले वाली क्लास नहीं समझ में आई थी वो क्लास को एक बार पुनः आप देख लें, क्योंकि वो बहुत बेसिक क्लास थी। उसके बाद जो आपकी ये क्लास है जो स्टार्ट होने वाली है, इसको देखने से पहले आप उसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि वो क्लास आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट होगी और उस क्लास को आपको एंड तक देखना है। क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करके या वीडियो को फॉरवर्ड करके आप देखते हैं तो ये वाली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। कोई दिक्कत? तो आप लोग पहला काम करें, जो बच्चे नए हैं हमारे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले जा करके जो इससे पहले का क्लास है, ज़्यादा मिनट का मैंने नहीं बना रखा है, एक 5-10 मिनट का वीडियो है हमारा, वो ज़रूर देखते हुए तब यहाँ पे आपको आना है। तीसरा लेक्चर थोड़ा लेंदी है, लंबा है, और ये भी क्लास हमारा जो होगा थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें हमको समझना है। हो सकता है कि क्लास आपका पिछले क्लासेस की अपेक्षा में कम ही समय का हो, ठीक है? तो पेशेंस रख के आपको काम करना है और धीरे धीरे 1 बाय 1 हमको सारे स्टेप को सीखना है, ठीक है? इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो बच्चे कमेंट में डाल रहे हैं अनसीन पेसेस का 12th की सीरीज का, वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आप परेशान ना हो, ठीक है? अनसीन पेसेस जो बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि सर हमको अनसीन पेसेस बताइए, ठीक है, वो भी हम आपकी रिक्वायरमेंट दूर कर देंगे। बहुत ही आसान है, बस उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए, बेयर क्लेड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि वर्ड जो होता है बेटा, ये 2 प्रकार का होता है, बेयर और क्लेड। देखिए जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है, मैं पुनः बता दे रहा हूं बेटा, आप जा करके हमारी प्रीवियस क्लास को एक बार देख लें। जो लेक्चर 3 है उसको अच्छे से आप शुरू से लेकर के और अंत तक आप देखें। अब आइए बेयर क्लेड क्या है। मैंने उसमें बेयर क्लेड के बारे में बताया था कि वो शब्द जो प्रीपोजिशन के साथ आते हैं क्लेड कहलाते हैं, और वो शब्द जो प्रीपोजिशन के साथ नहीं आते हैं बेयर कहलाते हैं। जैसे गांव, ठीक है, ये हमारा बेयर हो गया, और इसी में हमने अगर प्रीपोजिशन में जोड़ के बोलता हूँ गांव में, तो यही गांव पहले बेयर था, अब में लग जाने से वो क्लेड बन गया। कोई दिक्कत? मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था क्लास में कि कैसे हम बेयर को इंग्लिश में बोलते हैं, कैसे हम क्लेड को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है? अब आइए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए कल मैंने जो क्लास आपको दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बेयर को कैसे अलग अलग मैंने बताया था, बेयर को कैसे लिखते हैं। ये क्लासेस हमारी अलग अलग थी, क्लेड अलग अलग सिखाया गया था। अब मान लीजिए सेंटेंस में आपका बेयर क्लेड दोनों आ जाता है, ठीक है? तो अगर बेयर क्लेड हमारा दोनों आता है तब हम कैसे उसको फॉलो करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे, ठीक है? देखते हैं। तो एग्जाम्पल से इसको लेके चलते हैं बेटा, ये पूरा क्लास हमारा आप समझने वाला होगा, ठीक है? जैसे हमने कहा गांव में एक लड़का, अब हमने कहा गांव में एक लड़का, अब आपको पहचानना है। यहाँ मैंने 2 बातें बोली हैं, पहली गांव में और दूसरी एक लड़का। अब आपको पहचानना है कि सर गांव में ये बेयर है या क्लेड, एक लड़का बेयर है या क्लेड। पहला काम पहचान करना है, क्योंकि इंग्लिश में पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो गांव में ये हमारा बेटा क्या है, बेयर की क्लेड, ये हमारा क्लेड है। क्यों क्लेड है? क्योंकि इसमें में लगा हुआ है। सबके समझ में आ रहा है बेटा? एक लड़का, आप लोग बताइए बेटा ये बेयर है या क्लेड? वेरी गुड, ये हमारा क्या है बेटा, बेयर है। क्यों बेयर है? जैसा कि इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, ये मैंने प्रीवियसली कल बता दिया था। अब आइए, तो हमने पहचाना सीख गए। हमको देखिए बेटा एक सेंटेंस को या एक फ्रेज को, अभी मैं सेंटेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं केवल फ्रेज पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेज में केवल आप एक सेंटेंस को अगर सीख लेते हैं, एक फ्रेज को अगर आप सीख लेते हैं तो सारे सेंटेंस को आप बनाना सीख जाएंगे, और सारे फ्रेज को। यानी शुरुआती दौर में अभी मैं आपको फ्रेज पढ़ा रहा हूँ तो पहले फ्रेज को सीखना है, हम फ्रेज से सेंटेंस की ओर आएंगे। मैंने बताया था ना, फ्रेज जो होता है इसका हिंदी होता है वाक्यांश, ये वाक्य का अंश है। यानी वाक्य को पढ़ने से पहले
वाक्य के अंशों को हम जान लेते हैं, वाक्यांश कैसे लिखा जाता है। अगर हम इनको जान जाएंगे तो सेंटेंस आसानी हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि फ्रेज से ही मिलकर के सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब आइए, तो पहचानना हमने सीख लिया कि गांव में और एक लड़का क्या है। अब प्रश्न है सर बोलेंगे कैसे, तो ध्यान रहे बेटा, अगर बियर क्लेड एक साथ आता है तो पहले बियर बोला जाएगा, फिर क्लेड बोला जाएगा। अब प्रश्न सर ऐसा का है, हम पहले बियर का है बोलेंगे, क्लेडो तो बोल सकते हैं। तो भैया आप बोल सकते हो, बेशक बोल सकते हो, लेकिन अगर बियर क्लेड सेंटेंस में आए हैं, ध्यान रखना बेटा, अगर वो सेंटेंस में आ रहे हैं तो आप पहले बियर बोल सकते हो, पहले क्लेड बोल सकते हो। लेकिन अगर वो फ्रेज में आते हैं, सेंटेंस में नहीं आते हैं, तो ध्यान रहे बेटा, ऐसी सूरत पर आपको पहले बियर लिखना है और पहले बियर के बाद फिर क्लेड लिखना है। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा, सर ऐसा काहे करेंगे हम, आप बताते हो तो हम लिख लेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ये आप बताइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बेटा, इसमें जो लफड़ा कर रहा है, बाद में जाने वाला, बाद में कौन जाता है, क्लेड, यानी कि जो क्लेड है वही तो बाद में जा रहा है। अब प्रश्न है सर वो कौन सी ऐसी चीज है जो क्लेड को बेर के बाद कर देती है, तो आपके मन में सवाल आएगा सर प्रीपोजिशन, यानी लफड़ा प्रीपोजिशन कर रहा है। अगर प्रीपोजिशन को हम हटा दें तो जहां है वही रहेगा, बेर बन जाएगा, वो बेर पहले आएगा। तो प्रीपोजिशन जब आपको पढ़ाऊंगा बेटा, अभी देखिए प्रीपोजिशन डिटेल नहीं पढ़ाया हूँ, जब प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा तो आपको बता देंगे कि बियर पहले क्यों आता है और क्लेड बाद में क्यों आता है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं बेटा, तो पहले हमने अंडरलाइन करना सीख लिए, ये हमारा क्लेड है, ये हमारा बियर है। ठीक है, अब पहले वीडियो में आपको जो हमने बताया था बेसिक ग्रामर के बारे में कि व्हाट यू थिंक फर्स्ट इन योर माइंड स्पीक फर्स्ट, जो आप पहले सोचते हो उसको आप पहले लिखिए। तो यहाँ पे वो सिद्धांत सेंटेंस पे लागू होता है, फ्रेज पे लागू नहीं होता, इसका विशेष ध्यान देना, वरना कुछ बच्चे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि सर जी आपने वहाँ ये बताया था, यहाँ ये बता रहे हो। तो अब पहले बेयर आएगा, तो बेयर क्या है बेटा, एक लड़का, तो एक लड़के की इंग्लिश क्या बनेगी बेटा, ए बॉय, यानी कि एक लड़का का हो गया ए बॉय। अब गांव में, मैंने कल आपको क्लेड लिखना सिखाया था कि क्लेड में पहले प्रीपोजिशन आता है, क्यों आता है ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पहले मेक इंग्लिश आएगी इन, फिर गांव का आएगा विलेज, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है इन द विलेज। ठीक है, हमने आपको बताया था कि अगर प्रीपोजिशन और जिसमें प्रीपोजिशन लगा है इसके बीच में गैप है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आप दा लगा दीजिए। क्यों लगाएंगे, ये भी धीरे धीरे जानकारी आपको होती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया हूं और नहीं बताया हूं तो एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। प्रीपोजिशन बेटा किसी की पोजीशन को फिक्स करता है, और दा, चूंकि ये सर्टेन, ये आपको बताएंगे आगे कि जो दा होता है ये दिस दैट और दीज दोस्त का शॉर्ट फॉर्म होता है, जो कि डेफिनेट प्रोनाउन होते हैं और उनसे ये बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, इन जो है विलेज की पोजीशन को फिक्स करता है और ये उसको क्या नाम है, डेफिनेट कर देता है। अब आइए अगला एग्जाम्पल, हमने कहा नदी में, तो नदी में हमने कहा नदी में एक नाव। अब आपको पहले पहचानना है बेटा कि इसमें बेयर क्या है और क्लेड क्या है। तो नदी में क्या है बेटा, आप बताइए, क्लेड है। क्यों क्लेड है, इसमें में लगा हुआ है। एक नाव, ये हमारा क्या है बेटा, बेयर है। क्यों बेयर है, इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है। हमने पहले पहचान, देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है बेटा। पहला काम हमको पहचान करके बियर क्लेड क्या है अंडरलाइन कर लेंगे हम। कुछ बच्चे होते हैं डायरेक्टली करना शुरू कर देते हैं और गलती उन्हीं से होती है। तो पहला काम हमने अंडरलाइन कर लिया, उसको पहचान, देखिए मेन पहचान होता है बेटा, फिर बार बार बोल रहा हूँ, पहचानना जरूरी है। अगर आप पहचान नहीं पा रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा, जैसे देखिए जैसे जैसे क्लास हमारी आगे बढ़ेगी वो क्लास टफ होती जाएगी, इसीलिए सारे वीडियो को देखना है बेटा, एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है, और सब वीडियो को क्रोनोलॉजिकल वे में जैसे मैं अपलोड करता जा रहा हूं आपको उसे देखना है। एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, एक नाव की अंग्रेजी आएगी ए बोट। नदी में, तो पहले में की इंग्लिश आएगी बेटा इन, और फिर हो जाएगा नदी, द रिवर। कोई दिक्कत, सबको समझ आ रहा है बेटा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला स्टेप आपको देता हूं इसी में। चलिए देखते हैं बेटा अगला,
अगला एग्जाम्पल है, हमने कहा सड़क के किनारे एक छोटा बालक। जैसे जैसे बेटा क्लास आगे बढ़ेगी टफ होता चला जाएगा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। कोई भी चीज़ हमको स्किप नहीं करना है, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, एक एक पॉइंट हमको सीखना है। जो नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को आप बैक करके पुनः देखिए, उसको समझिए। ये क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस क्लास को देखिए, हमको नोट्स के साथ सब कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए हमको सीखना है, स्किप कोई नहीं करेगा बेटा। सड़क के किनारे, अब यहाँ पे ये सड़क के किनारे क्या है बेटा हमारा, ये हमारा क्लेड है। क्यों क्लेड है? क्योंकि इसमें के किनारे प्रीपोजिशन लगा हुआ है। एक छोटा बालक, देखिए 3 बेयर हमारे एक साथ आ गए बेटा, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है। देखो एक से अधिक बार हो सकते हैं बेटा, तो ये एक छोटा बालक हमारा क्या हो गया बेटा, ये 2 स्टेप हमारे बेयर। ये अभी का पहला एग्जाम्पल हमारा बहुत छोटा था, उसके बाद का एग्जाम्पल बहुत छोटा था, अब धीरे धीरे एग्जाम्पल हमारे बड़े होते चले जा रहे हैं। तो सड़क के किनारे एक छोटा बालक, हमने पहले पहचान लिया कि ये बेयर है, क्या है ये कि क्लेड है। ये बेयर है कि क्लेड है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लेड हो गया, और ये क्या हमारा हो गया, बेयर हो गया। अब आइए तो पहले बेयर लिखते हैं बेटा, एक छोटा बालक, आ स्मॉल बॉय। बालक का बॉय ही तो होता है बेटा, देखिए ध्यान से, एक का हो गया ए, छोटा का हो गया स्मॉल, बालक का होगा बॉय। अब सड़क के किनारे क्लेड, तो क्लेड में पहले प्रीपोजिशन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं बेटा, प्रीपोजिशन। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है, के किनारे, क्या है, के किनारे। तो के किनारे की इंग्लिश हमने आपको लिखा रखी है बेटा, बिसाइड होता है, BESIDE, बिसाइड। और सड़क का हो जाएगा द रोड, बिसाइड द रोड। यहाँ द क्यों लग गया, क्योंकि बिसाइड और रोड के बीच में कुछ नहीं आने वाला था, तो हमने वहाँ पे क्या लगा दिया, द रोड लगा दिया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसा देता हूँ जिसमें प्रीपोजिशन और जिसमें प्रीपोजिशन लगा होगा उसमें कुछ होंगे, तब वहाँ पे दा नहीं आएगा। जैसे हमने कहा उस मैदान के बीच में बहुत से खिलाड़ी, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा, उस मैदान के बीच में, ये पूरा सेट हमारा क्या है बेटा, क्लेड का है। क्यों क्लेड का है, यहाँ पे के बीच में प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और बहुत से खिलाड़ी हमारा क्या है बेटा, बेयर है। देखिए यहाँ से लगा हुआ है, मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस क्लास में बेटा, आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ हमने बेयर क्लेड अंडरलाइन कर लिया। अब पहले बेयर बोलेंगे हम, तो बेयर क्या है, बहुत से खिलाड़ी। तो बहुत से का इंग्लिश होता है मेनी, और मेनी के बाद आने वाला जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल होता है। तो खिलाड़ी का इंग्लिश होता है प्लेयर, तो प्लेयर हमारे ज़्यादा है ना, तो मेनी के बाद हमेशा नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है, मेनी प्लेयर्स। बेयर हो गया, अब क्लेड आएगा, तो क्लेड में प्रीपोजिशन क्या है बेटा, के बीच में, यही तो हमारा प्रीपोजिशन है। तो के बीच में की इंग्लिश क्या होती है, बिटवीन। ये आपको याद कर लेना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जिन्होंने मे की इंग्लिश वहाँ पे लिखे हैं, हमने जो प्रैक्टिस सेट दिया था, प्रैक्टिस सेट में उन लोग का आया हुआ है रिस्पांस, तो उन्होंने क्या लिखा है, के बीच में की इंग्लिश इन बिटवीन। देखिए बेटा, मे की अंग्रेजी इन होती है, लेकिन अगर मे नामक शब्द के बीच में लगा है तो उसकी इंग्लिश बिटवीन होगी, ना कि इन बिटवीन होगी। कोई दिक्कत? अब आइए, बिटवीन हो गया। अब उस मैदान, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी बेटा, दैट। और मैदान का क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा आपका। यहां पे अब दा नहीं आया, क्यों दा नहीं आया बेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे नाउन के, यानी कि जिसमें प्रीपोजिशन लगा है, किसमें लगा हुआ है, फील्ड में, और बिटवीन के बीच में दैट आ रहा है, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा। क्योंकि देखिए बेटा, दिस दैट और दीज दोस्त का शॉर्ट फॉर्म होता है, हाँ दा होता है, और ये हमारे डेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, और इन्हीं से बनता है, इसी को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ये वास्तव में क्या है, मैंने आपको बता रखा है, जिसको हम आर्टिकल पढ़ते हैं ना, वो आर्टिकल वास्तव में किसी का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रीपोजिशन किसी के प्लेसमेंट को, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन जिसमें लगा होता है, किसमें लगा होता है, नाउन या प्रोनाउन में, इसके स्थान को फिक्स करता है, यानी कि उस पोजीशन को क्या करता है, बिल्कुल फिक्स करता है कि ये यहीं पर है। और
इन दोनों के बीच में जो आने वाला जो भी शब्द होता है उस फिक्स की गई जो नाउन होता है, फिक्स किया गया जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उसको क्या करता है, वो सर्टेन करता है, निश्चित करता है। तो निश्चित के लिए हमको कुछ ना कुछ लगाना है। अगर नहीं आ रहा है तो हम अपने मन से दा लगा देते हैं, और अगर आ जाता है तो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपको समझ में आ रहा है बेटा? तो इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे में 2-3 एग्जाम्पल और आपको देता हूँ। देखिए, अब आपको बेसिकली केवल ट्राई करना है। जो हमारा अगला क्लास होगा उस क्लास में कम से कम मैं 20 बियर ऑक्लेड को आपको ट्रांसलेट करके सिखाऊंगा। उनको आपको सीखना है और कॉपी पे नोट करते चलना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो पॉइंट है, अपना व्यूज़ हैं, अपने जो हैबिट एक्सप्रेशंस हैं, इंप्रेशंस हैं, उसको आपको, और एक्सप्रेशंस हैं उसको आपको लिखते रहना है, ताकि हमको उत्साह, हमारा जो है उत्साह बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।